Good morning, everyone. Today we'll start mathematical tools, especially calculus. So the method used or formula used somewhere in physics, right? So calculus is subdivided in two parts. One is differentiation, second is integration. So we will learn only basic formulas of calculus, right? So first of all, differentiation. So d by dt of t power n. So the quantity t power n differentiated with respect to time. So the basic formula is n come outside t power n minus 1. Let me elaborate this. इसको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, राइट? सो एक एग्जाम्पल ले, d बाई डी टी ऑफ t पावर 7, राइट? सो अप्लाई दिस. ऊपर क्या हो रहा था? n कम आउटसाइड एंड पावर रिड्यूस बाय 1. सो दिस इज 7 t पावर 6. होप इट इज क्लियर. एक और एग्जाम्पल ट्राई करें. सो इट इज d बाय डी टी ऑफ 1 अपॉन टी क्यूब, राइट? मेथड सेम है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके करने, राइट? d बाय डी टी टी पावर -3 वुड कम आउटसाइड, राइट? एंड पावर reduced by 1 -3 -1 would become -4. Am I clear? एक और एग्जाम्पल ट्राई करो. So it's d by dt of root t, right? What do you mean by root t? Power is half. So d by dt it's t power half. डिफरेंशिएशन के लिए क्या मेथड था? पावर कम आउटसाइड, राइट? एंड दिस बिकम माइनस. आप इसको 1/2 रूट टी लिख सकते हो, ठीक है? दैट्स लिटिल क्लियर, राइट? इसको थोड़ा सा और आगे लेके चले, राइट? थिंक अबाउट ए सिचुएशन इन विच द फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन स्टेप, t cube plus t square, right? Then this differentiation is a distributive function. दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा. d by dt of t cube plus d by dt of t square, right? मेथड वही है. पावर कम आउटसाइड 3t square and 2t power 1. इट्स ओके. थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स पे ध्यान दो. d by dt of t only. If it is t power 1 only, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 t power 0 and that can be written as 1 only. In general, अगर आपके पास एक क्वांटिटी आती है जिसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, dy by dy 1, dx by dx 1, y पावर 1 x पावर 1, उसी क्वांटिटी को सेम. अब अगर इसमें हम किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए क्वांटिटी विच इज नॉट सिमिलर, राइट? तो इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करो. थिंक अबाउट द सेम डिफरेंशिएशन d बाय dx ऑफ t पावर n. यहाँ किस बात का चेंज आया? t x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है. मेथड वही है, n t पावर n माइनस 1, राइट? बट एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी, इट्स dt बाई dx, राइट? ऊपर क्यों नहीं आई थी? ऊपर वो कैंसिल हो गई थी dt बाई dt, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं. इसको थोड़ा सा चेंज वेरिएबल करके देखो, d बाई x पावर 3, राइट? आंसर क्या आएगा? 3 बाहर आ जाएगा, x पावर 2 और साथ में आएगा dx बाई dy. क्लियर? एक दो एग्जांपल्स कुछ ऐसे लेके चलो जिसमें कहीं चेंजेस आ रहे हैं. इट्स d बाय डी टी ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर, राइट? चलो वेरिएबल भी चेंज कर लो इसको. सो दिस इज d बाय डी एक्स टी पावर -2 बाहर आ गया, राइट? एंड t पावर -2 प्लस 1 और साथ में dt बाई डी एक्स. डन. So this is -2 and t power 1, it's 1 upon t. 1 upon t square का डिफरेंशिएशन 1 upon t बन रहा है यहाँ पे. It's -2. It's okay. साथ में dt by dx. क्लियर है क्या? राइट? Proceed for the next formula. राइट? अगर यहाँ एडिशन की बजाय कुछ चीज़ें मल्टीपल में आती है, it's d by dt of x square y cube.
बिफोर डूइंग दिस, वैसे ये फिजिक्स में उतना काम नहीं आएगा, बट फॉर एग्जांपल आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर एज्यूम टू बी कांस्टेंट डी बाई डी टी ऑफ वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब टेकन टू बी कांस्टेंट, इट्स डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर. राइट, फर्दर मेथड सिमिलर है. राइट, एक्स स्क्वायर एंड दिस बिकम 3y स्क्वायर dy बाई डी प्लस, अगर वाई क्यूब को कांस्टेंट रखा हुआ है तो इसके लिए इट्स ट्वाइस एक्स पावर 1 और डी एक्स बाई डी. मुझे लगता है इसको छोड़ देना चाहिए बिकॉज दिस इज नॉट यूजफुल मच इन द फिजिक्स. फिजिक्स के लिए देखा जाए तो ऊपर वाले दोनों फॉर्मूला सफिशिएंट थे. राइट, फर्दर उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अप्लाई किया जा सकता है. आप उसको लिस्ट आउट कर सकते हैं एज अनदर फॉर्मूला डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, इट इज प्लस कोस थीटा. Differentiation of sin theta is plus cos theta. Similarly, d by d theta of cos theta, this would be minus sin theta. These two are helpful somewhere in class 11 chapter 14 simple harmonic motion and oscillations. Right, वहाँ जाके ये दो formulas थोड़े काम आएंगे. Then this is basic idea about differentiation. ठीक है. राइट, कुछ एग्जांपल्स लेके इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है. मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल छोड़ रहा हूँ. ठीक है, इट्स डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन टी पावर 3 बाई टी. एग्जांपल नंबर 1. राइट, आप इसको ट्राई करेंगे, चाहे आप वीडियो पॉज करके इसको कर लें. राइट, डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन रूट टी, डी बाई डी टी ऑफ टी पावर 7 बाई 2. Fourth example is d by dt of 5t square. One information, अगर खाली constant आता है so d by dt of 5 या 6 या कोई नंबर आता है तो अकेले constant का differentiation is always 0. But when it comes with a number, मैं कुछ different example लेके आपको इसको solve करता हूँ. 5t power 7. For this आप इसको दो अप्रोचेज में मल्टीपल वाली अप्रोच थी. 5 कांस्टेंट बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ टी पावर 7. इसको सोल्व किया 5 एज इट इज, इसको सोल्व करते हुए 7 टी पावर 6 है. राइट, सेकंड स्टेप इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि 5 की बजाय टी पावर 7 बाहर आता और 5 का डिफरेंशिएशन 0 आता. सो हम इसका सेकंड स्टेप यहाँ नहीं लिख रहे हैं. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन. तो कैलकुलस के सेकंड पार्ट पे स्विच करते हैं विच इज एक्चुअली इंटीग्रेशन. ये 11th और 12th दोनों में हेल्पफुल रहेगा. डिफरेंशियल इंटीग्रेशन काम आएगा आपके. राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसी चैप्टर में क्लास 12th में भी काम में आएगा. सो इट्स इंटीग्रेशन. सो व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. आई जैसा है कुछ टेढ़ा कर लिया, x पावर n dx. राइट, दिस इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. यहाँ लिमिट्स नहीं है तो पहले बिना लिमिट के सीखते हैं, फिर लिमिट के साथ इसको लेके जाएंगे. सो दिस बिकम x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. वहाँ क्या हो रहा था, पावर बाहर आ रही थी और वो रिड्यूस हो रही थी. यहाँ पहले इंक्रीज हो रही है, उससे डिवाइड कर रहे हैं. वहाँ मल्टीपल था, यहाँ डिवीज़न है. इसको भी कुछ एग्जाम्पल से थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं. राइट, सो एग्जाम्पल x पावर 4 dx. ये इंटीग्रेशन के सिंबल्स हैं. जब इंटीग्रेशन होता है तो dx भी चला जाएगा और ये इंटीग्रेशन का साइन भी चला जाएगा. सो दिस बिकम x पावर 5 अपॉन 5. राइट, एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं. इंटीग्रेशन रूट टी डी टी. बस इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो सिमिलर लेके चलेंगे. राइट, हमारे लिए इतना मोर देन सफिशिएंट होगा कि हम एक वेरिएबल के साथ इसको देख लें. सो इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करो. टी को हाफ पावर लिखा, डी क्या कर रहे हैं हम, पावर इंक्रीज कर रहे हैं. हाफ प्लस 1 वुड बिकम 3/2 एंड डिविजिबिलिटी विद 3/2. फर्दर आप सोल्व करना चाहें तो 2/3 टी पावर 3/2. अब एक बार इतना सफिशिएंट है. ठीक है, फर्दर इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी. ठीक है, सेम अप्रोच, इट्स इंटीग्रेशन टी पावर -2 डी टी. आपने इसको सोल्व किया तो टी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1. दिस बिकम टी पावर -1 अपॉन -1. ठीक है, सो दिस इज 1 अपॉन टी विद ए नेगेटिव. 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t. डन. फर्दर गो टू द नेक्स्ट पार्ट.
अगर यहाँ कोई कांस्टेंट इसके साथ आता है तो राइट, लेट इंटीग्रेशन 5t² dt, अप्रोच सिमिलर है, 5 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा t² dt, राइट, सो दिस इज 5 और ये बन गया t³/3। पर अगर अकेला कांस्टेंट आता है तो डिफरेंशिएशन तो अकेले कांस्टेंट का 0 होता था, यहाँ नहीं होता, राइट। इफ इट इज 5 dt, 5 कम आउटसाइड dt और इंटीग्रेशन बिकम 5t। आप कुछ ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो t⁻0 पे एज्यूम करके, राइट। अल्दो डायरेक्टली एक छोटे से स्टेप से समझे, dy का इंटीग्रेशन y, dx का इंटीग्रेशन x, लाइकवाइज, ठीक है। साथ में कोई कांस्टेंट था तो वो ऑलरेडी बाहर आ जाएगा मल्टीपल में, किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, दैट वाज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। सो लेट मी ट्राई विद एन एग्जांपल। सो अगर मुझे इंटीग्रेट करना है x² dx विद लिमिट x1 से लेके x2, ठीक है, ये जो नीचे लिखा गया दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, ऊपर जो लिखा गया दैट्स कॉल्ड अपर लिमिट। इंटीग्रेशन करो एज इट इज x³/3, वही तरीका है, बस लिमिट्स एक्स्ट्रा है तो इंटीग्रेशन का साइन चला गया, यहाँ लिमिट्स दोबारा लिखी जाएंगी x=1 से x=2। नाउ हाउ डू वी पुट द लिमिट? पहले x की जगह अपर लिमिट जो ऊपर लिखी गई है दैट्स कॉल्ड अपर लिमिट, इसको यहाँ से 2³ माइनस, एक माइनस का साइन आएगा और लोअर लिमिट वाली वैल्यू इसमें से माइनस हो जाएगी, राइट। इसको सोल्व करना चाहें तो इट इज़ 8/3 माइनस 1/3, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, राइट। सो इंटीग्रेशन t⁴ dt, लिमिट t=0 से लेके t=1 तक, ठीक है। इंटीग्रेशन का तरीका वही, t⁵/5, लिमिट 0 से 1, मैं t नहीं लिख रहा, खाली लिमिट लिख रहा हूँ 0 to 1। सो इसको पुट करें, t की जगह वेरिएबल t को 1 से रिप्लेस किया 5, माइनस वेरिएबल t को 0 से रिप्लेस किया, राइट। दैट्स द अनदर वे, होप इट इज़ क्लियर। बस यहाँ चेंज ऑफ वेरिएबल नहीं आएगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन फिजिक्स इतना सा सफिशिएंट है कि आप इन दोनों फॉर्मूलाज को नॉर्मली देख लें, राइट। दैट्स इंटीग्रेशन, क्लियर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलस। इसमें दो फॉर्मूलाज आप ट्रिग्नोमेट्री के ऐड कर सकते हैं, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कोस थीटा, and what about integration of cos theta d theta? It's plus sin theta, right? Minus cos theta, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, एक छोटे से एग्जांपल से इसको लेके चलते हैं। अगर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5 थीटा, ठीक है, राइट, क्लियर। सो दिस बिकम माइनस कोस 5 थीटा अपॉन 5, ये जो 5 थीटा के साथ का कांस्टेंट मल्टीपल है ये अपॉन में आ जाएगा, राइट। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ कोस 6 थीटा डी थीटा को सॉल्व किया जा सकता है। देन दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। हम नेक्स्ट सेशन में कुछ बायनोमियल्स और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मैथमेटिकल टूल्स को लेके चलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।